Hello students, today's topic is permutations and combinations. What is permutation? The number of permutations of n different objects taken R at a time where R is greater than 0 and less than or equal to n and the objects do not repeat is denoted by NPR. Means ये तो definition हो गई permutations की. Permutation means होता है arrangement. Arrangement is permutation and combination is selection. जब किसी क्वेश्चन में इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे परमुटेशन अप्लाई होगा, कहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा. जब किसी क्वेश्चन में थिंग्स को अरेंज करने को कहा जाता है दैट इज परमुटेशन. एंड जब सिलेक्शन होता है कि n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से r को सेलेक्ट कर लेना है दैट इज कॉम्बिनेशन विच इज डिनोटेड बाय NCR. n ऑब्जेक्ट से r को सेलेक्ट करना है दैट इज कॉम्बिनेशन एंड n ऑब्जेक्ट्स में से r को अरेंज करना है. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. r की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और n से लेस या इक्वल होगी. मीन्स जितने ऑब्जेक्ट्स हैं या तो उसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना होगा, अरेंज करना होगा. अरेंजमेंट है ये. उसमें से कुछ को भी किसी को भी नहीं अरेंज करना होगा या तो सबको अरेंज कर लेना होगा. मीन्स टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अरेंज करना होगा. जब सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r. लेकिन r n से ग्रेटर नहीं हो सकता. ऑब्वियस सी बात है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हमको दिए गए हैं उसी में ही अरेंज करना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r एंड NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r. फैक्टोरियल n माइनस r. फैक्टोरियल आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को जब हम कॉन्टिन्यूसली इसका प्रोडक्ट निकालते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू n. n नेचुरल नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं कॉन्टिन्यूसली तो वो हो जाता है फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल को इस तरह भी डिनोट करते हैं. यह आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिख देते हैं. फैक्टोरियल n सपोज जैसे फैक्टोरियल 7 है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 7 इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7. और फैक्टोरियल से अगर किसी नंबर को हम बाहर निकालते हैं फैक्टोरियल से, सपोज इसी 7 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हो जाता है 7 माइनस 1. मीन्स अगर फैक्टोरियल n से हमने n को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा n माइनस 1. अगर n माइनस 1 को भी बाहर ले लिया फैक्टोरियल से तो ये हो जाएगा n माइनस 2. तो इस तरह से फैक्टोरियल को आप समझ चुके होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है. अब परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस होता है. तो क्वेश्चन में जानना जरूरी होता है कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है. इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है. फार्मूले सिर्फ ये हैं NCR और NPR के फार्मूले हैं. अभी बताया था NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. यहाँ से NCR इज इक्वल टू क्या है फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं NPR NCR विच गिव्स NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल r into NCR is equal to NPR. This is the relation between combination and permutation. तो ये तो थी फार्मूले की बात. अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं और दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये आगे आइए देखते हैं. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. This is NPR and this is NCR. Suppose ABC given है, ABC है
और ABC को हमें अरेंज करना है। इसको अरेंज कर सकते हैं ABC, कितने सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। इस तरह इसको हम जब अरेंज करेंगे, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशंस। और अगर आपसे कहा जाए कि इस ABC में से कोई दो लेटर इसको आप सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन मीन्स हो जाएगा कॉम्बिनेशन। मीन्स दो सेलेक्ट करने हैं, वो AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अरेंज करना है। तो आई थिंक अब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी डिफरेंस समझ में आने लगी होगी। नेक्स्ट थिंग, सिलेक्शन में या कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। आप AB लिखें या BA लिखें, बोथ आर सेम। BC है या CA है, बोथ आर सेम। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे ABC और ACB दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन AB और BA कॉम्बिनेशन में डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। सपोज ABCDEF, ये अल्फ़ाबेट्स, ये दिए हुए अल्फ़ाबेट्स, इसमें से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एनी 3। अब एनी 3 सेलेक्ट करने के लिए ABC भी हो सकता है, CEF भी हो सकता है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो सिलेक्शन मीन्स क्या हो गया, इसमें से ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इसमें से 3 को सेलेक्ट कर लेना है, चूज करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल नंबर n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 6, और सेलेक्ट कितने करने हैं, 3। सिलेक्शन NCR दैट इज 6C3। ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने वेज हैं सिलेक्शन के। और अगर कह देगा कि इसको आप अरेंज करिए, इसमें से किसी 3 को अरेंज करिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, किसी 3 को अरेंज करना है। तो पहले 3 को सेलेक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन है, मीन्स यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, पहले कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है, देन अरेंजमेंट मीन्स अब क्या अप्लाई हो रहा है, परमुटेशन। तो पहले 6 में से 3 को सेलेक्ट किया, अब उस 3 में से उसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो आई थिंक अब सिलेक्शन और अरेंजमेंट में से थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, और ये चीज़ अभी आगे एग्जाम्पल से और धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके दो प्रिंसिपल, काउंटिंग के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं क्लास 11th में। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन FPC जो है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज देयर इज इवेंट A, देयर आर 2 इवेंट्स, इवेंट A एंड इवेंट B। इवेंट A इज, सपोज आपके पास 3 शर्ट्स हैं, S1, S2 एंड S3, और 4 टाइज हैं, T1, T2, T3, T4। शर्ट्स आर डिनोटेड बाय S1, S2, S3 एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ टाई। अब आपको किसी पार्टी में जाना है और शर्ट के साथ टाई पहननी है, तो किस शर्ट के साथ कौन सी टाई पहने, इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। सपोज आपने S1 को सेलेक्ट किया, फर्स्ट शर्ट को, तो आपके पास टाई के कितने ऑप्शंस हो गए, 4, T1, T2, T3, T4। आपने सेकेंड शर्ट को सेलेक्ट किया, तब भी आपके पास टाई के 4 ऑप्शंस हैं, और आपने थर्ड शर्ट को सेलेक्ट किया, तब भी आपके पास टाइज के 4 ऑप्शंस हैं। यानी आपको पहला शर्ट के साथ कितने ऑप्शंस हो गए, टाइज के 4, टोटल 4 वेज हैं फर्स्ट शर्ट को पहनने के लिए, और टाई को सेकंड के साथ है 1 into 4 ऑप्शंस हैं, एंड थर्ड में भी 1 शर्ट एंड 4 टाई, दैट इज 4। अब नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप इसे पहन सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल
12। नंबर ऑफ वेज कितने हैं टोटल? 12 हो गए, जिससे आप शर्ट और टाई को पहन सकते हैं। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन वहाँ आता है जहाँ पे एंड आता है। मीन्स हमको फर्स्ट भी यूज करना है, हमें सेकंड भी यूज करना है। फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड। और जहाँ पे और आ जाएगा मीन्स ऑप्शन आ जाएगा कि हम पहला सेलेक्ट कर सकते हैं, पहन सकते हैं, या दूसरा, या और आ जाएगा, वहाँ पे एडिशन है। मीन्स जहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे वहाँ पे एडिशन आ जाएगा, और आ जाएगा मीन्स प्लस का साइन आ जाएगा। और जहाँ पे एंड मीन्स फर्स्ट भी कंपल्सरी है, सेकंड भी एंड थर्ड भी, एंड जहाँ पे आ जाएगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। आप यहाँ देखिए, फर्स्ट शर्ट एंड टाई, शर्ट एंड टाई दोनों पहननी है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। या हम सेकंड शर्ट लेते हैं, शर्ट एंड टाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन आप ये जानते हैं कि या तो आप जो ये फर्स्ट अरेंजमेंट है उसको लेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, या सेकंड जो है उसको लेंगे कॉम्बिनेशन को, या थर्ड को। आप तीनों शर्ट एक साथ नहीं पहनेंगे, इन तीनों में से कोई एक लेंगे ना, S1 और S2 और S3। तो S1 S2 S3 को आपस में और मीन्स एडिशन से, प्लस से ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। लेकिन शर्ट और टाई, शर्ट एंड टाई दोनों पहनना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो जहाँ पे एंड होता है वहाँ मल्टीप्लाई है। एंड मीन्स दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, और मीन्स ऑप्शन जहाँ जाता है वहाँ एडिशन होता है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सपोज यहाँ पे एक इवेंट और है C। इवेंट C इज, सपोज दिस इज बेल्ट। सपोज दो बेल्ट भी हैं, B1 एंड B2, दो बेल्ट से भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस सबके साथ एक ऑप्शन और भी बढ़ जाएंगे, दो ऑप्शन B1 एंड B2 सबके साथ बढ़ जाएगा। आप फर्स्ट टाई के साथ भी B1 B2 ले सकते हैं। इस तरह से देखते हैं, फर्स्ट टाई के साथ क्या है B1 B2, सेकंड के साथ क्या है B1 B2, थर्ड के साथ B1 B2। मीन्स जितनी टाइज हैं सबके साथ दो ऑप्शंस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और B1 B2 मीन्स टू ऑप्शंस और आ गए। 24। अब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 24। अब आप शर्ट टाई और बेल्ट को 24 वेज से, टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। S1 S2 S3 शर्ट्स, टाई और बेल्ट्स, इसको सेलेक्ट करने के 24 वेज हो गए। तो यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज हुआ है। तो अब आप FPC यानी दोनों का यूज, जो फंडामेंटल काउंटिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा और कहाँ एडिशन का यूज होगा। 11th क्लास में इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर इवेंट A को M वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, M वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवेंट B को N वेज से लिख सकते हैं, और इवेंट C को सपोज P वेज से लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे N इंटू M इंटू P, जैसा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया है। यानी टोटल केसेस हो जाएंगे M इंटू N इंटू P। इवेंट A को M तरीके से, इवेंट B को N तरीके से, और इवेंट C को अगर P तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल केसेस हो जाएंगे M इंटू N इंटू P। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस परम्यूटेशंस के। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सबसे पहले देख लेते हैं, परम्यूटेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, अगर किसी डिजिट के या किसी अल्फ़ाबेट को रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ पे N और R होता है फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स N है, और जितने को अरेंज करना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो R है। एंड सेकेंड वन इज व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो वहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई होता है NPR। NPR क्या होता है ये आपको बता ही चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be found from the digits 1, 2, 3, 4, 5. First is repetition of the digits is allowed, and second one is repetition of the digits are not allowed. ये एग्जाम्पल है NCERT बुक का 11th क्लास का एग्जाम्पल है।
एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसको सॉल्व करते हैं ब्लॉक डायग्राम से। ब्लॉक डायग्राम बना के ब्लॉक के हेल्प से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स दिए हैं टोटल, और कितने नंबर के डिजिट बनाने हैं? 3 सेलेक्ट करना मीन्स 5 डिजिट, इन 5 डिजिट्स में 1 2 3 4 5 में से किसी 3 डिजिट को सेलेक्ट कर लेना है। पहला कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? 1 2 3 4 5 में से सेलेक्ट करने हैं 3, तो आप 3 ब्लॉक बना दिए, 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, 3 ब्लॉक्स बन गए। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड मीन्स हम पहले ब्लॉक में, यानी ये 1s 10s और 100 के प्लेस 3 डिजिट बनेंगे, 1 10 और 100 का प्लेस है, 100 के प्लेस पे भी हम ये 5 डिजिट लिख सकते हैं, कोई भी इसमें से एक, 10s के प्लेस पे भी इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और 1s के प्लेस पे भी इन 5 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सपोज हमने फर्स्ट 100 के प्लेस पे 5 लिखा, तो इन दोनों प्लेसेस पे भी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स डिजिट्स को हम बार बार लिख सकते हैं। तो अब आप इसमें से बताइए, पहले प्लेस के लिए 100 के प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? कोई भी लिख सकते हैं, मीन्स 5 ऑप्शंस हैं। फिर आते हैं 10th प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे, यहाँ भी ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ भी 5 ऑप्शंस हैं, और 1s के प्लेस के लिए भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। तो इट मीन्स हो गया, ये जितने ऑप्शंस होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 ऑप्शंस हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 डिजिट से हम 3 डिजिट के 125 नंबर बना सकते हैं। और ये जो हमने 2 बताया था आपको, यहाँ से अगर अप्लाई करिए, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड n पावर r, इससे भी लगा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको लगा के क्वेश्चन। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स गिवन, जितना है, कितने हैं? 1 2 3 4 5, और सेलेक्ट कितने करने हैं? r क्या है? 3 डिजिट्स का बनाना, r 5 पावर 3, दिस इज 125। आई थिंक ये आपको जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है वो आपको बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है ये। सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड में क्या होता है? NPR। इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, पहले ब्लॉक वाइज सॉल्व करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 में से सेलेक्ट करना है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, मीन्स आपने जिस डिजिट को एक बार सेलेक्ट कर लिया उसको दूसरे पे इस पर नहीं रख सकते हैं। तो 100 के प्लेस पे अगर आपने इसमें से कोई एक डिजिट ले लिया, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। ठीक, अब आते हैं 10th प्लेस पे, 5 में से एक डिजिट आपने यहाँ लिख दिया, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे आपने लिख दिया, ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया एक नंबर। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? 4, क्योंकि हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, जो एक बार लिख लिया उसको फिर नहीं लिख सकते हैं। और 1s के प्लेस पे जब 2 डिजिट निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो कितने बचे? 3। और क्या बताया था अभी कि जो ब्लॉक में ऑप्शंस होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16। इसको फॉर्मूले से भी देख ले सकते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन फॉर्मूला इज NPR। n क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, गिवन थिंग्स, दिस इज 5 ऑप्शंस हैं। p और r कितने डिजिट्स को सेलेक्ट करना? 3। फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, क्या हो जाएगा? 2:1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 60। तो आपने देखा दोनों तरफ से आंसर सेम आ गए। तो अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digits appears more than once। इसको सॉल्व करते हैं।
ब्लॉक डायग्राम से बहुत इजी है, ब्लॉक डायग्राम आप लोग समझ चुके हैं। 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर बनाना है, कॉन्टैक्ट करना है। तो सबसे पहले कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 5 ब्लॉक्स बना लेते हैं। 5 ब्लॉक्स बन गए। यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डिजिट्स में से सेलेक्ट करने हैं कितने, 5 डिजिट्स। कंडीशन क्या है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, सारे नंबर 67 से स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इन 5 ब्लॉक्स में से 2 के ऑप्शन इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पे 6 है और सेकंड पे 7 है, इट मीन्स रिपीट नहीं होना, तो 6 और 7 इससे बाहर हो गए। अब बचे हैं नंबर से 3 ब्लॉक्स को फिल करना है, बहुत इजी है। थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीट नहीं करना है। तो नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 7। यहाँ पे 67 डिजिट्स फिक्स हैं, 6 and 7। तो ऑप्शंस में 1 1 लिखिए। यहाँ के लिए 1 ऑप्शन फिक्स है 7, यहाँ के लिए 1 ऑप्शन फिक्स है 6 और 7 फिक्स है 1 1 के लिए। लास्ट के ब्लॉक के लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 6। 2 तो फर्स्ट और सेकंड निकल गए और कोई 2 ऑप्शन थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए निकल गए। तो आपके पास कितने बचेंगे टोटल, 6 ऑप्शंस। और मैंने क्या बताया था कि जितने ऑप्शंस हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच गिव्स 336। 8 into 7 into 6, that is the total number of options of telephonic number। अब आपको क्लियर हो गए ब्लॉक वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 डिजिट नंबर हैं, 2 ब्लॉक्स बना देते हैं। अब आप देखिए इवन नंबर का मतलब है कि वंस के प्लेस पे इवन डिजिट बनाना है, 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो वंस के प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर 1 2 3 4 5। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इवन नंबर बनाने के लिए वंस के प्लेस पे इन सारे ऑप्शन में से या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, तभी ये जो नंबर बनेगा वो इवन नंबर होगा। इट मीन्स वंस प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 और 4। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। इट मीन्स टेंस के प्लेस पे टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 5। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 10, यानी 10 वेज हैं जिससे हम 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन 5 डिजिट के हेल्प से। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। रोज वर्ड का लेटर लेना है, where the repetition of the letters is not allowed। यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा है कि फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीन्स उसकी कोई मीनिंग निकलती भी या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको लेटर्स किसी भी प्लेस पे पुट कर देने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 4 लेटर वर्ड्स है तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 4। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। और आपको टोटल कितने वर्ड्स दिए गए हैं, ROSE, 4 अल्फाबेट्स आपको दिए गए हैं। इसी 4 में से आपको 4 को रीअरेंज कर देना है। देखिए ये क्वेश्चन अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन का है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स को सिर्फ अरेंज करने हैं। 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और 4 अल्फ़ाबेट्स में से 4 लेटर वर्ड्स ही बनाना है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले ब्लॉक के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। सेकेंड ऑप्शन के लिए आप अलाउड नहीं है रिपीटेशन, आपके पास बचे 3। थर्ड प्लेस के लिए 2
और फोर्थ प्लेस के लिए आपके पास 1 ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शंस को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, यानी टोटल कितने वेज हैं, क्या ऑप्शन हो जाएगा 24। तो अब आप देख रहे होंगे कि रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन वाले क्वेश्चन कितने इजी हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था आप लोग को, NPR, रिपीटेशन नॉट अलाउड। N मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने गिवन हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं। P और R मीन्स कितने को अरेंज करना है इसमें से 4, क्योंकि 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, विच इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, विच इज 24 अपॉन 1, यानी 24 आ गया ये भी। तो अब एक्सरसाइज 7.1 जो है NCERT का, उसके इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed without using the digits 0, 2, 3, 4, 5 and 6। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है विदाउट यूजिंग द डिजिट्स दिस, तो इतने डिजिट्स यूज नहीं करने हैं। इट मीन्स कौन से डिजिट्स यूज करने हैं, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे, 3 ब्लॉक्स बना लिया जाए। अब हमको नंबर्स, इतने नंबर्स नहीं यूज करने हैं, मीन्स यूज क्या करना है, 1, 7, 8, 9, 1, 7, 8, 9, यही 4 डिजिट्स बचते हैं जिसको यूज करना है। 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इट मीन्स इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं मेंशन है, इट मीन्स यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1, 7, 8, 9, 4। सेकेंड प्लेस के लिए 4, थर्ड प्लेस के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इट मीन्स आपके पास टोटल हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, विच इज 64। दिस इज द आंसर। तो कितना इजली है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, उतने ब्लॉक्स बनाने हैं, और रिपीट करना है या नहीं ये माइंड में रखते हुए ऑप्शंस को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अब 100 और 1000 के बीच में नंबर्स निकालने हैं और सारे डिजिट्स जो है डिस्टिंक्ट होंगे। इट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसमें सब डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे पहली चीज़ 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं सब 3 डिजिट्स के होते हैं। 101 से 999 तक सारे नंबर्स 3 डिजिट्स के होंगे। इट मीन्स कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे, 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब आते हैं फर्स्ट प्लेस पे, हंड्रेड्स के प्लेस पे। यहाँ पे आप जानते हैं कि सारे नंबर्स में से सारे डिजिट्स, कितने डिजिट्स टोटल होते हैं ऑप्शन में, 10 डिजिट्स होते हैं। 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं किसी भी नंबर्स को बनाने के लिए। लेकिन 100 के प्लेस पे आप 0 नहीं रख सकते हैं। 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। और फाइंड करना है 3 डिजिट नंबर, मीन्स 100 से 1000 के बीच में। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए 9, सेकेंड प्लेस के लिए, अब सेकेंड प्लेस के लिए नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं। इट मीन्स आपके पास एक आपने ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया। अब आपके पास टोटल कितने सिलेक्शन बचे, ऑप्शन कितने बचे, 9, क्योंकि 10 के प्लेस पे हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 0 इंक्लूड नहीं था, इसीलिए इन 10 नंबर्स में से सिर्फ 9 को सेलेक्ट कर सकते थे। बट सेकेंड और थर्ड के लिए तो 0 अलाउड है, तो सेकेंड ऑप्शन यानी 10 के प्लेस के लिए भी टोटल कितने नंबर्स आ गए, 9। और 1s के प्लेस पे जाने के लिए अब कितने बचे, एक 10 प्लेस पे आ गया, एक 100 पे आ गया, अब बचे 8 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 इज 9 into 9 into 8, which is equal to 81 into 8,
648। इट मीन्स दिस इज द आंसर। इट मीन्स 100 से 1000 के बीच में जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स होते हैं, वो 648 होते हैं। जो नंबर्स जीरो, इन सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 100 के प्लेस पे 3 डिजिट नंबर्स में आप कभी भी 100 के प्लेस पे या कोई भी नंबर है 2 डिजिट है या कुछ भी है, आप लेफ्ट हैंड से फर्स्ट प्लेस पे 0 डिजिट मत लीजिएगा, क्योंकि 0 लेने पे वो नंबर उतने डिजिट्स का नहीं रह जाएगा। तो आई थिंक अब जो क्वेश्चन थे ब्लॉक वाइज जो क्वेश्चन करने थे, नंबर्स बनाने थे, वो तो बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। 2 ही होते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 2 ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप ब्लॉक वाइज बना के बहुत ईजिली अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में परम्यूटेशन के और क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी 11th क्लास का एक्सरसाइज 7.23, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और उसके बाद कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बताएंगे, और फिर क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो कि कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि शायद ही कोई कंपटीशन होगा जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस ना आते हों। तो इसीलिए आप वीडियोज़ को देखते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।